हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में और श्राद्ध करते हुए हम इन पितृदोष को कैसे दूर कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातें हैं जिनका हम खास कर ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि हर किसी कुंडली में जो अगर पितृदोष है तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी कुंडली में जो पितृदोष है ये श्राद्ध के टाइम इसे निवारण मिल सके। क्योंकि पितृदोष होने से हमारे पितृ जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने से हमारे जो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, हमें मेंटली स्ट्रेस होने लगता है। हम कहीं भी स्ट्रेस किसी भी छोटी छोटी बातों पर हम बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं। घर में बढ़ोतरी नहीं होती है, कमाई में बढ़ोतरी नहीं होती है, करियर में बढ़ोतरी नहीं होती है, घर में हर पर्सन एक दूसरे से अलगाव रहता है, मनमुटाव रहता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का जो ये सब जो चीज़ें हैं जो हम जब श्राद्ध अर्पित करते हैं, जब श्राद्ध ये जो श्राद्ध के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम इस पितृदोष से निवारण पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हमें सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, मैंने नोट्स भी बनाए हैं इस पर कि हमें किस किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि पितृ जो है क्रोधित ना हो, उससे पहले कि हमें घर में एक प्यार का माहौल, शांति का माहौल और एक दूसरे का साथ देने वाला माहौल हमेशा क्रिएट करना चाहिए। हमें अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें होता है कि बड़े भाई छोटे भाई उनकी बहुएं जो है आपस में बात नहीं कर रही है, तो जो वो पितृ जो श्रद्धा दे रहे हैं, हम जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो वो प्रॉपर पूरी तरह से लग नहीं पाता है। क्योंकि आपस में जब प्रेम नहीं है तो प्रेम की एनर्जी से ही तो वो पितृ जो है, हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे साथ जो फैमिली मेंबर थे वो खुश नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो जब आपस में मन मुटाव देखेंगे तो कोई भी खुश नहीं रह पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर में खुशी का नहीं, मतलब ऐसा माहौल बनाइए, ऐसे प्रेम का माहौल बनाइए आपस में। कुछ टाइम के लिए, जब हम कुछ टाइम के लिए आपस में बात करते हैं, अपने मन मुटाव को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप ही वो ऐसा शांति वाला, पीस वाला माहौल बन जाता है कि हम उसमें जो भी कार्य करते हैं, कोई भी अगर पुण्य कार्य कर रहे हैं तो वो लग जाता है। क्योंकि कार्य तभी पूर्ण होता है जब हम उससे अपने अंदर में एनर्जी को फील कर पाए। अगर हमारे अंदर ही मनमुटाव रहेगा, उदासी छाई रहेगी, तो वो कार्य कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घर में कभी भी उदासी का माहौल नहीं क्रिएट करें, आपस में मनमुटाव ना रखें, आपस में ये जो पवित्र जो डेज है इनमें कभी भी आपस में लड़ाई ना करें। और अगर दूसरा पॉइंट की अगर देखा जाता है तो जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते हुए हम आजकल मार्केट में क्या है कि अलग अलग तरीके से कैंडल्स आती हैं, दिए आते हैं और लाइटिंग आती है। तो अगर जब हम एक नेचुरल वे में अगर श्रद्धांजलि अर्पित करें तो कैंडल जलाने से बेटर है या छोटे छोटे दिए जो लाइटिंग इलेक्ट्रिक दिए आते हैं, उससे बेटर है कि हम एक दिया लें तेल का या घी का। उसमें बत्ती भी दो तरीके की आती है। एक लंबी बत्ती आती है जो काफ़ी स्टिक की तरह होती है, जो हम मोस्टली दिवाली में यूज़ करते हैं। एक गोल बत्ती आती है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि कभी भी पितरों को जब दिया अर्पित किया जाता है तो गोल बत्ती नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि गोल बत्ती पितरों को क्रोधित करती है। ये जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कभी भी गोल बत्ती पितरों को नहीं अर्पित की जाती। गोल बत्ती हम यूज़ कर सकते हैं किसी लक्ष्मी माँ के पूजा करने में, किसी भी भगवान की पूजा करने में, चाहे वो फीमेल गॉडेस है या मेल गॉड है। तो अलग अलग उनमें किसी भी भगवान की पूजा करने में गोल बत्ती यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर हम पितरों को अर्पित कर रहे हैं तो हमें एक लंबी घर के बनाई हुई जो है बत्ती यूज़ करनी चाहिए, ना कि मार्केट में बनी बनाई।
तो क्योंकि वो नहीं पता, लेकिन जब हम घर में कोई भी चीज़ अपने श्रद्धा से करते हैं, कार्य कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कार्य है वो वो कार्य में हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा, वो सब दिखाई देता है। बना बनाया सामान हम घर में लाकर जला देते हैं, लेकिन उनमें वो जो मेहनत है वो नहीं दिखाई देती। अगर जब हम पूर्वजों को, हमारा पितृ दोष जब दूर करना है या हमारे पूर्वजों को मन की शांति अर्पित करनी है और उनको मोक्ष की ओर लेके जाना है, तो हमें खुद उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, घर में बत्ती बनाइए, जो स्टिक टाइप की लंबी बत्ती होती है वो बनाइए, और घर में दिया यूज़ करिए रादर देन इलेक्ट्रिक लैंप की। छोटे छोटे जो आजकल दिवाली में भी दिखाई देते हैं, जो लैंप की तरह होते हैं, वो यूज़ ना करिए, और मोमबत्ती यूज़ ना करिए। जो श्रद्धा आप दिए में दिखाई देगी, आपकी श्रद्धा जो पूर्वजों को, वो ना तो कैंडल में दिखाई देगी और ना ही वो इलेक्ट्रिक दिए में दिखाएगी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि घर का बनाया हुआ दिया बत्ती के साथ वही जलाएं, और आसपास जब जलाते हैं आप उसको, दिए को जलाते हैं अपने पूर्वजों की फ़ोटो के पास, तो आसपास की चीज़ों को ट्राई करिए कि वो क्लीन रहे, और जितना क्लीन रहेगा, और अपने पूरी फैमिली के साथ बैठकर वो श्रद्धा अर्पित करें। जितना अपनी फैमिली के साथ बैठकर श्रद्धा अर्पित होगी, उतना ही उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। और अगर तीसरा पॉइंट देखा जाता है कि हमें मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा करते हुए हमें अपने पूर्वजों की या जो हमारे प्रियजन हैं उनकी फ़ोटो को हमें साथ में रखना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने पढ़ा है, जो बुक्स में पढ़ा है, जो ग्रंथों में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यह है कि अगर हम देवी देवताओं से अपने प्रियजनों की फ़ोटो को अलग करके पूजा करें, दोनों को अलग अलग तरीके से पूजा करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि प्रियजन को जब प्रियजन और देवी देवताओं की फ़ोटो को साथ में रख देते हैं, तो दोनों की एनर्जी जो है क्लैश होती है। क्योंकि एक ह्यूमन और एक ऐसी एनर्जी जो ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो दोनों को आपस में एनर्जी जो क्लैश होने से क्या होता है कि घर में मन मुटाव होगा, लड़ाई होगी, जो भी आप कार्य करने वाले होंगे या जो आगे इन शादियों के टाइम में के बाद जो कार्य करेंगे उनमें अड़चने आएगी, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप जो गृहिणियां हैं या जो घर में हस्बैंड्स जो काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सो दोनों, अगर आप देवी देवता भगवान की फ़ोटो को और प्रियजनों की फ़ोटो को अलग करके अगर उनको पूजा जाए तो ज़्यादा फल देंगे। क्योंकि प्रियजन जो है हमेशा आपको अच्छे के लिए आशीर्वाद देते हैं, ग्रोथ के लिए आशीर्वाद देते हैं, वेल्थ के लिए आशीर्वाद देते हैं, करियर के लिए, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही जो गॉड है वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दोनों की एनर्जी जब क्लैश हो जाती है, तो वो जो आशीर्वाद जो आपको देना था वो एक लड़ाई झगड़े में या नेगेटिविटी में क्रिएट हो जाता है। तो वो आपको भी नहीं लग पाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। सो ट्राई करिए कि आप देवी देवताओं की फ़ोटो को अपने प्रियजनों की फ़ोटो से थोड़ा अलग रख सकें। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट है हमारा, हाँ, और दूसरा पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम दिया अर्पित करते हैं अपने प्रियजनों की फ़ोटो के सामने, तो हम चंदन का टीका करते हैं। तो चंदन की टीका जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को इम्प्रूव करता है, ज़्यादा आपस अट्रैक्ट करता है। अच्छी अच्छी चीज़ों में अगर चंदन का टीका यूज़ किया जाता है, जैसे दिवाली के टाइम यूज़ किया जाता है, पाठ पूजा में चंदन की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो ग्रंथों में लिखा है कि जिसे हरि चंदन बोला जाता है, तो वो जो हरि चंदन का टीका अगर पूर्वजों की फ़ोटो पर लगाया जाए और आप घर में भी लगाएं, तो वो जो आपकी श्रद्धांजलि होगी अपने प्रियजनों के प्रति, वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण मानी जाएगी। तो
ट्राई करिए। उसकी जो विधि है वो है कि जब आप तुलसी लेकर आते हैं, वो सूख जाती है या घर में भी उगाई जाती है, या जैसे उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो जो तुलसी के पत्ते हैं किसी भी सिलवट्टे पे लीजिए, उसको अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट करके उसके अंदर जो है कपूर और रोली मिलाकर अपने पूर्वजों की फ़ोटो पर अर्पित करें, आप खुद लगाएं और बच्चों को लगाएं, तो जो टीका जो है आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का, आपकी थर्ड आई पर जब लगता है, तो ये जो आई है ये हमारी थर्ड आई बोली जाती है, जो चक्र है इसको एक्टिवेट करता है, हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है उसको बढ़ा देता है, हमारी सिक्स सेंस को बढ़ा देता है। तो ये जो टीका है आप जब ये लगाएंगे तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि ये जो यूज़ हो रहा है इस टीके का, माइंड आपका खुलेगा, शांति फील होगी। घर में जब आप खुद को स्ट्रेस फील करेंगे, रखेंगे या फील करेंगे, तो आप जो है घर में बहुत ही प्यार भरा माहौल बनेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी पाठ पूजा में, किसी भी शुभ कार्य में, जो भी आप आगे करने वाले हैं, ये जो आने वाला टाइम है बहुत ही शुभ है, तो उस कार्य में आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभा पाएंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट था कि आप हरी चंदन यानी ये जो तुलसी, कपूर और रोली का जो टीका है इसको लगाएं अपने माथे पर जब आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने प्रियजनों को बहुत ही सुकून भरा फील होगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सब करना चाहिए। और अगर आगे देखते हैं कि जब हमारी कुंडली में फोर्थ, एट्थ और 12th हाउस में कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो नीच के हैं, उच्च के नहीं हैं, और उनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है, यानी पितृ दोष को क्रिएट कर रहा है, तो उनका निवारण करने के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय हैं। वो जो आगे वीडियोस आएंगे उनमें बताया जाएगा कि आप जो है आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है, इस श्राद्धों के बाद भी जब आपके पितृदोष दिखाई देते हैं कुंडली में, तो उनका निवारण भी आप कर सकते हैं। ये जो 15 दिन हैं इनके बाद भी आप अपने पितृदोष का जो है निवारण कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में उससे पहले कि मेरे इस चैनल को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लग रहा है, या आपको बेनिफिट मिल रहा है ये सब उपाय करके या इन उपायों से बचकर, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, जो जिनको आप जानते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर करें, ताकि इस चैनल की जो एनर्जी है, इस चैनल की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं और नए नए रिसर्च करके एक अच्छे पॉइंट को आपके सामने लेके आ सकूं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड वीडियोस, ये सब आपके 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 पास पहुंच सके। ये जो नॉलेज भरे जो वीडियोस हैं, जो बहुत सारा हमारे जीवन को एक नया आयाम देते हैं, हमारे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो वो जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक करें। नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और जो पास्ट में जो वीडियोस बनाए हैं एरीज पर्सनैलिटी, टॉरस पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो बिहेवियर है, हमारे हर जोडिक साइन का कैसा बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन पर जाकर आप ज़रूर देखें, और कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो टॉपिक वो है कि पितृदोष होने से हम अपने करियर में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पितृदोष हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रुकावट बनकर हमें रोकता रहता है, हमें सेटल नहीं होने देता है, हमारा घर नहीं बसने देता है, हमारी फैमिली बनने से पहले ही बन नहीं पाती है, हमारी शादी में अड़चने आती हैं। तो ये जो पितृदोष को निवारण जो है पितृदोष का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपनी कुंडली में आगे कुंडली इसके अकॉर्डिंग ज़रूर बनेगी, पितृदोष को हम कैसे निवारण कर सकते हैं, और कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो हमारे पितृदोष से ग्रसित है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो
कभी भी मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि जो ये पॉइंट है कि हमें इस समय कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, कभी नेल्स पर नेल को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यह जो टाइम है इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि हम जब बाल कटवाते हैं या नेल काटते हैं, ये एक स्वच्छता का प्रतीक है कि हमें टाइम टू टाइम हमने बालों को कटवाना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, नेल्स को काटना चाहिए। लेकिन हमें एक जब हम अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले अपने आप को प्यार करेंगे तो हम अपने आप को अच्छा समझेंगे, या एक अपने आप को एक अपने आप एक अपनी केयर करेंगे तो तभी हम दूसरों की केयर पाएंगे, तो हम यही सोचते हैं। लेकिन जब हम श्राद्ध के टाइम जो है, ये जो श्राद्ध है, एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने आप के बारे में ना सोचकर हम उन प्रियजनों के बारे में सोचते हैं, जब जो हमें इस दुनिया में जो इस दुनिया में नहीं है, और वो दूसरी दुनिया में जाने के लिए या दूसरे जन्म में जाने के लिए तैयार हैं, या उनको मोक्ष दिलवाने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं कि वो अगला जन्म जो है बहुत ही अच्छे सुख में उनका शुरू हो। तो एक नई शुरुआत के लिए हम कभी कभार हमें अपने आप को भी भूलना पड़ सकता है। तो जो भी ऐसी सौंदर्य वाला जो कार्य है, या कोई ऐसा बिहेवियर जो होता है हमारा, तो ये खासकर ध्यान रखिए कि इस टाइम में हम कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाएं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे जितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, अपने बालों को नहीं कटवाएं, क्योंकि ये 15 दिन ऐसे जैसे तैसे निकल जाएंगे। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को भूल कर हम एक श्रद्धा से अपने पूर्वजनों को श्रद्धांजलि देंगे, प्यार अर्पित करेंगे, तो वो पूरा पूर्ण भी होना चाहिए। तो ये पूर्ण करने के लिए हम अपने आप को भूल कर उनके लिए एक सच्चे दिल से प्रे करें कि उनको जो नए जन्म में, या जो जिस नए घर में जाएंगे या नए बर्थ में जाएंगे, या वो इस जो समाज की जो अपने पुराने कर्मों के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उनसे उनको मुक्ति मिल सके। तो अच्छी अच्छी चैंट करिए, उनके लिए चैंट करिए और अपने लिए भी चैंट करिए कि आप एक अच्छे साफ दिल से यह प्रार्थना उनके लिए करते हैं कि वो नए जन्म में जब भी जाए, जहाँ भी जाए, जो उन्होंने इस जन्म में या उनके जो पास्ट जो लाइफ थी उनमें जो सुख नहीं देखे, जो कमियां उनके जीवन में रह गई, या जो उन्होंने दुख झेला, तो उन दुख को दूर करके वो खुशियाँ प्राप्त कर सके एक नए जीवन में। सो ये जो छोटी छोटी चैंट होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और छोटे छोटे पॉइंट जो है मिलकर एक बड़ा पॉइंट क्रिएट करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़चनें दिलाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिए, और आगे आने वाले नए नए वीडियोस को भी ध्यान रखिए, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है, या नई नई पोस्ट है, या जो भी अफर्मेशन होगा, या मोटिवेशनल छोटे छोटे वीडियो जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मिलेंगे, वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और उनकी जानकारी मिल सके, और आपकी लाइफ में जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ बनी रहे, और आपको मोटिवेशन मिलता रहे अपने करियर में, अपने परिवार में एक नई लाइफ की ओर उम्मीद बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म नहीं है, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट सीरीज़ के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय।